और बलराम यादव समाज सेवी जी, बलराम यादव समाज सेवी जी, ये अपने मन में ठाने हैं नसीम सोलंकी को विजय बनाने हैं। योगी जी तुमने 10 सालों में, योगी जी तुमने 10 सालों में इतना अत्याचार किया, योगी जी तुमने 10 सालों में इतना अत्याचार किया कि कहते हो हम बाबा हैं, पर बाबा का सत्ता पार किया। ऐसे बाबा कहीं होते हैं, ऐसे बाबा कहीं होते हैं जो दीन दुखियों को ठुकराते हैं और दीन गरीबों को इतना जा करके यही सताते हैं। और पुलिस प्रशासन के द्वारा गरीब सताए जाते हैं और जो बेचारे दो वक्त की रोटी नहीं खाते हैं वही थाने में लाए जाते हैं। मेरा नाम है शास्त्री राम जी, कानपुर देहात जिलाध्यक्ष। कुछ पहले सुना दो कुछ। मैं बिल्कुल सुनाऊंगा अगर आप कह रहे हो तो, क्योंकि यहाँ सुनाने के लिए मैं आया था। मेरे पास कल रात 10 बजे सुनील साजन जी, चुनाव प्रभारी जी का फोन गया, बोले कानपुर जिलाध्यक्ष जी आपकी टीम के द्वारा यहाँ प्रोग्राम होना है। तो मैं थोड़ा आने में लेट हो गया, तो प्रशासन के लोगों ने वहां तक तो मुझे जाने दिया। ये देखिए वर्तमान सरकार का जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी इतनी अच्छी है कि वो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष के, जैसे आपने कह दिया हमें गीत सुनाओ, मान लेंगे कि आप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन मैंने वहां जाकर के जब मैं मंच पे पहुंचा तो मंच पे जब मैंने कहा भैया ये हमारी टीम है, हम कम से कम 10,000 रुपए में इनको बुक करके लाए हैं माननी जी के लिए स्वागत गीत गाने के लिए, मुझे बुलाया गया और मैं वहां पहुंचा तो मंच पे नहीं जाने दिया। मतलब जो तो आजकल के मौजूदा सरकार के जो प्रशासन है उन्होंने नहीं जाने दिया। जब अगर यही बात वो कह देते जो आपने कहा कि ये गीत सुना दीजिए, वही बात वो कह देते तो मैं साजबाज के साथ सुना देता, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपको वैसे भी सुना देता हूं। तो सुनिए कि हम आपस में मिल करके हिम्मत को एक जुटाएंगे, हम आपस में मिल करके हिम्मत को एक जुटाएंगे और आने वाली 20 तारीख को साइकिल का बटन दबाएंगे। साइकिल का बटन दबा करके हम एकजुटता को दिखाएंगे और आगे आने वाले चुनाव के रिजल्ट में नसीम सोलंकी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। अच्छा, ये प्रशासन जो आपको रोका उसके लिए क्या कहना चाहते हो, उसके लिए कुछ सुना दो। मैं प्रशासन के लिए कहना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसलिए कि आप जान करके भी और इतनी अच्छी अभद्रता कर लेते हैं, जान करके भी इतनी अच्छी अभद्रता कर लेते हैं। अरे हम यहाँ पर बुलाए गए थे जनता को बिठाने के लिए, भाई संगीत के द्वारा जनता यहाँ बैठ जाती है कि चलो भाई कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष जी आए हैं शास्त्री राम जी और वो अच्छा गीत सुना करके जनता का मनमोहन करेंगे तो उनको भी सुनने में आनंद आता, लेकिन उन्हें ये अच्छा नहीं लगा। मतलब प्रशासन के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि राम जी तुम गीत सुनाओगे तो हमें नहीं ये भाएगा, राम जी तुम गीत सुनाओगे तो हमें नहीं ये भाएगा। वहां मंच पे बैठ के लोग आनंद लेंगे, यहाँ हमारे पसीना आएगा। समझ रहे हैं आप, यहाँ हमारे पसीना आएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे पसीना हम यहाँ बहा रहे हैं ऐसे हम तुम्हें आगे नहीं जाने, तुम भी यहाँ खड़े होके बहाओ। यहाँ तक आए हुए 4-5 घंटे हो गए। मैंने कहा भैया जाने दो, पानी पियाने दो। तो हमारे जिम्मेदार प्रशासन के अच्छे लोगों ने, जिनके बहुत अच्छे अच्छे बिल्ला लगे हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम भी नहीं पिएंगे, तुम भी नहीं पियो। तो हमने कहा साहब आपका तो वेतन ऐसे खड़े हैं क्या? अरे और क्या, बहुत देर से, तुम डाले बोतल हम तो पानी लेके नहीं चलते। कोई बात नहीं, आपकी तो बात सही, लेकिन मैं उनके लिए प्रशासन वालों को समय से पैकेज और पानी सारी व्यवस्था है, लेकिन हम लोग जो कर्मठ कार्यकर्ता जो 100 किलोमीटर से चल करके और साजबाज ढोलक हारमोनियम गाजे और बाजे के साथ यहाँ आए, हमको करने से वंचित रखा गया, ये संगीत गाने से रखा गया। और वो 10,000 का पेमेंट तो हमें करना ही करना, उसके घर कोई बात नहीं है, सब कृपा है, बस इतना है। हम शीशा में यहाँ से खड़े खड़े कह रहे चलो वहाँ नहीं मौका मिला तो हम यहाँ से खड़े खड़े अपनी अपील करना चाहते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग भैया बहना, बूढ़े बुजुर्ग भैया बहना, सबको जो ही समझाने हैं, साइकिल का बटन दबाने हैं। और एक मेरी तुम बात सुनो जी, आपस में सब एक हो जी, आने वाली 20 तारीख को, आने वाली 20 तारीख को पोलिंग बूथ पे जाने हैं, नसीम सोलंकी को विजय
बनाने हैं। और बलराम यादव समाज सेवी जी, बलराम यादव समाज सेवी जी, ये अपने मन में ठाने हैं, नसीम सोलंकी को विजय बनाने हैं। वाह भाई, इनके लिए एक ताली। अच्छा, ये जो प्रशासन के लोग हैं आपको रोक रहे थे, तो अमिताभ वाजपेयी ने तो अनाउंस किया था। अमिताभ वाजपेयी जी सुबह से हमारे विधायक जी आर नगर से जो हैं व्यवस्थापक जो होता है, तो व्यवस्था उसको इतनी व्यवस्था देखनी पड़ती है, इतनी व्यवस्था देखनी पड़ती है कि वो सब जगह अपना दिमाग नहीं रख पाता है। बेचारे सुबह से एक पैर होकर के उन्होंने इतनी मेहनत की, अमिताभ वाजपेयी जी ने इतनी मेहनत की कि वो जो है तो मतलब किसको किसको देखें, यहाँ लाखों की संख्या है, वो किसको किसको देखें। हमारी तो बात माननीय वो जो प्रभारी हैं सुनील साजन जी, उनसे बात हुई थी रात को 10 बजे, उन्होंने फ़ोन किया और बोले आ जाना। जब मैं आया तो उनका फ़ोन भी व्यस्त था। मैंने भाई प्रशासन को लोग मंच तक तो जाने देते, हमें ले जाते सम्मान से, हमें चेक करते, यहाँ चेक करने की इतनी मशीनें थी, सब कुछ था, और फिर वो आदमी दूर से समझ में आ जाता कि ये संगीतकार है क्या है। जैसे आपने कहा मुझे गीत सुना दीजिए, मैंने सुना दिया। अब आप हमें क्या समझते हैं बताइए? आप हमें संगीतकार समझते हैं, सांकेत प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष समझते हैं, या हमें उठाई गिर समझते हैं, क्या समझते हैं आप बताइए? भाई आप तो प्रेस के लोग हैं, आपने क्यों इतनी जल्दी हमें समझ लिया? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम चाहे जितना जुर्म करो ए विपक्षियों, और तुम प्रशासन के द्वारा दबाव बना करके तुम चाहे जितना जुर्म करो, हम हंस करके सह जाएंगे। तुम चाहे जितना जुर्म करो, हम हंस करके सह जाएंगे, पर आने वाली 20 तारीख को नसीम सोलंकी को जितवाएंगे, और उनको जितवा करके हम विधानसभा पहुंचाएंगे, और जेल के ताले तोड़ करके उनके पति जो हैं इरफान सोलंकी, उनके पति इरफान सोलंकी को हम जेल से बाहर लाएंगे, क्योंकि वो कर्मठ नेता हैं और सबको गले लगाते हैं, और दीन दुखियों की आवाज सुनकर उनके घर मिलने भी जाते हैं। एक योगी जी के लिए सुना दो। योगी जी के लिए? योगी जी बिल्कुल इसकी भी सुनाएंगे, डिमांड बिल्कुल होगी। सुनाएंगे। योगी जी तुमने 10 सालों में इतना अत्याचार किया। योगी जी तुमने 10 सालों में इतना अत्याचार किया कि कहते हो हम बाबा हैं, पर बाबा का सत्ता पार किया। ऐसे बाबा कहीं होते हैं जो दीन दुखियों को ठुकराते हैं, और दीन गरीबों को इतना जा करके यही सताते हैं, और पुलिस प्रशासन के द्वारा गरीब सताए जाते हैं, और जो बेचारे दो वक्त की रोटी नहीं खाते हैं वही थाने में लाए जाते हैं। ये योगी जी के लिए गीत है। चलिए, धन्यवाद।